ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बोट एंड स्ट्रीम से। ठीक है, पढ़िए पहले इस क्वेश्चन को, बड़ा सिंपल सा और बड़ा इजी क्वेश्चन है आपके पास में। थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में, बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हम सीखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, बोट मूविंग अपस्ट्रीम टेक्स 8 और 48 मिनट्स टू कवर ए डिस्टेंस व्हाइल इट टेक्स 4 आवर्स टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, डाउन स्ट्रीम व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू दैट ऑफ वाटर करंट। ठीक है, चलिए हम थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में सीख लेते हैं। इससे पहले ध्यान से सुनिए, जब भी आपके पास में बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आता है ना, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वहां पे यूज होता है, उसको हम देखिए। पहले तो हम ये देखते हैं कि अपस्ट्रीम क्या होता है और डाउन स्ट्रीम क्या होता है। अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि आपकी रिवर जो है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आपके पास में। ठीक है, आपकी रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, तब उस केस में आपके पास में बोट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। मतलब रिवर एंड आपके पास में बोट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रही होती है, तो हम उसके बोलते हैं अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है आपके पास में कि आपके पास रिवर जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही होती है और बोट भी सेम इसी डायरेक्शन में जा रही होती है, बोट भी सेम इसी डायरेक्शन में जा रही होती है। क्लियर है इतना आपके पास में? तो अब देखिए, हम यहाँ अज्यूम करके चलते हैं कि स्पीड ऑफ, आप करंट बोल सकते हैं या स्ट्रीम बोल सकते हैं। तो स्पीड ऑफ, देखो दो चीज की स्पीड हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। तो स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर हम अज्यूम कर लेते हैं कितने हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्पीड ऑफ करंट, या फिर आपको कई बार लिखा मिलता है क्वेश्चन में स्ट्रीम। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो धारा। ओके, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो होती है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर आपके पास में। ठीक है, अब बात करते हैं पहले डाउन स्ट्रीम की। डी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल डी से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, डाउनस्ट्रीम मैंने आपको क्या बताया कि रिवर का जो आपके पास में रिवर जो फ्लो करती है और जो बोट है वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही होती है। जब आप स्पीड ऑफ बोट, आपने भी बहुत बार स्विमिंग की होगी, जब आप नहर में या कहीं पे स्विम करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप जिस साइड में नहर जा रही है या नदी जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर आप स्विम करते हैं तो बहुत इजीली स्विम करते हैं और बहुत स्पीड से भी जाते हैं, क्योंकि हमें हेल्प मिलती है किसकी, स्पीड की, ऑफ करंट आपके पास में जो स्ट्रीम की है स्पीड है उससे। ठीक है, तो इसमें दोनों की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जो आपके पास में स्ट्रीम है और जो आपके पास में बोट है। तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट अपस्ट्रीम की अगर हम बात करें, अपस्ट्रीम की अगर हम बात करें तो दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा और आप भी स्विम करते हो जब अपोजिट में, तो बहुत ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें अपोज करता है स्ट्रीम, स्पीड अपने साथ लेके जाना अपोज करता है, तो हमारी स्पीड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। तो सेम बोट के साथ में भी होगा, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर। ठीक है, अब यहाँ आपके पास में क्या होगा, देखो डी की और यू की वैल्यू आ गई है, मान लेते हैं एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐड 1 and 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू यू है आपके पास। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू डी प्लस यू, एंड x की वैल्यू जो आएगी d प्लस यू डिवाइड बाय 2 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, d प्लस यू बाय 2 है क्या, ध्यान से सुनो, x क्या है, x स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आई d प्लस यू डिवाइड बाय 2। नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। एक बार मैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो लिख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डी है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू आपके उसमें u है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2y इज इक्वल्स टू डी माइनस यू आ जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके उसमें, d माइनस यू डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा आपके उसमें, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दो रिजल्ट मेरे पास में आ रहे हैं, यहाँ लिख देता हूँ इसको भी, सेकंड को भी। x इज इक्वल्स टू डी प्लस यू
डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल्स टू d माइनस यू डिवाइड बाई 2। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में जो है एक्स्ट्रा याद करने होते हैं। बाकी जितने भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे यूज होते हैं, यहाँ पर बाकी सारे के सारे वही कॉन्सेप्ट है, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लो आपको डाउन स्ट्रीम दे रखा है और अपस्ट्रीम दे रखा है, उस केस में अगर आपको एक्स निकालना है, मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर निकालना है, तो दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। और अगर आपको स्पीड ऑफ करंट या स्ट्रीम निकालना है तो डी माइनस यू को सब्ट्रैक्ट करो डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को और डिवाइड बाय 2 कर दो, हमारे पास में वाई की वैल्यू आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था। अब देखो जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखते हैं, आइए। देखिए आपको क्या कह रखा है इस क्वेश्चन के अंदर में कि यहां से यहां जाना है आपको, ए से बी पॉइंट में, ठीक है। ये अपस्ट्रीम है आपके पास में, और अपस्ट्रीम जाने में जो टाइम लग रहा है ना वो कितना लग रहा है, 8 आवर 48 मिनट। और जब ये वापस आ रहा है तो ये धारा की दिशा में, स्ट्रीम की ही डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास में, तब आपके पास में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, कम लगेगा टाइम उस केस के अंदर में, 4 घंटे लग रहे हैं। सेम डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस है। अब देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस में आपने ये कॉन्सेप्ट भी सीखा होगा, सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट आपके पास में। मैं ये भी बता ही देता हूँ इसी के अंदर में, ताकि आगे आपको दिक्कत ना आए। देखो इसीलिए मैं आपके पास में सॉल्यूशन के एक एक क्वेश्चन डालता हूँ, ठीक है, जैसे हर एक कॉन्सेप्ट आपका रेडी होते जाए। अब आप ऐसे क्वेश्चन जब भी सेम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट आएगा तो आप समझ जाओगे कि कहाँ हमें हमने ये चीज पढ़ी थी, और आपको समझ में आ जाएगी किस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट देखो क्या कहता है, इसको भी हम अभी डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। देखिए एक पर्सन पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाता है, ये डी डिस्टेंस है आपके, उसमें स्मॉल डी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जब ये मूव करता है तो इसकी स्पीड s1 है और इसको टाइम लगता है बी पे पहुंचने में t1। सेम ये जब वापस आ रहा होता है तो इसकी स्पीड s2 है और इसको टाइम लगता है t2। ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि यहां से यहां और ये वाला डिस्टेंस जो है दोनों केस में सेम है, और डिस्टेंस होता क्या है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो मतलब यहाँ पे s1 इंटू टी वन, और ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा, s2 इंटू टी टू। और हमें क्या करना है, दोनों केस के अंदर में डिस्टेंस सेम है आपके पास में, तो दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूँ यहाँ पे मैं, s1 इंटू टी वन इज इक्वल्स टू s2 इंटू टी टू। यहाँ से s1 s2 को अलग रेशियो में कैलकुलेट कर लो और t2 को एक साइड ले जाओ, ठीक है। एस स्पीड को एक साइड कर दिया और आपके उसमें टाइम को एक साइड कर दिया, तो ये हमारा एक रिलेशन बन के आता है स्पीड सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट का, कि अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होगा, एक दूसरे के इनवर्स होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे से क्या रहेगा आपके पास में, इनवर्स रहेगा, उल्टा रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखो दो कॉन्सेप्ट हमें समझ में आए, दोनों को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आइए। तो मुझे यहां समझ में आया कि ये पहले अपस्ट्रीम वही डिस्टेंस कैलकुलेट जा रहा था जितना ये डाउनस्ट्रीम के अंदर में आ रहा है, तो मेरे पास में दोनों का टाइम दे रखा है। तो चलिए टाइम कैलकुलेट करते हैं, t1 और t2। मैं क्या करता हूं, इसको आपके पास में पूरे को आवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूं। कैसे कन्वर्ट होगा, 8 है आपके पास में और 48 को 60 से डिवाइड कर देता हूं, तो 12 से 4 और 12 से 5, ये मिक्स फ्रैक्शन में आ गया। इसको आप सॉल्व करोगे, 5 8 40 और 4 44 बटा 5, 44/5 आपके पास में आवर्स आ जाएंगे। सेम T2 अगर देखते हैं तो 4 ही घंटे था, तो यहाँ पे भी 4 घंटे लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें जितनी चीजें कैंसिल हो सकती है कैंसिल करके इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, मतलब रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए रेशियो में जैसे ही कन्वर्ट करूंगा तो ये 11, ये 5 उधर जाएगा तो 11:5 आ जाएगा। T1 की वैल्यू ये है और T2 की वैल्यू ये है। कुछ भी टाइम नहीं लगा इसको कैलकुलेट करने में, बस यही कैलकुलेशन थी इसके अंदर, इस क्वेश्चन में जो इतना बड़ा दे रखा है, जिसको ये पता है ये सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट है आपके पास में, बस यही कैलकुलेशन। अब देखो सेम डिस्टेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। ठीक है, t2 की वैल्यू कितनी है, 5 है, और t1 की वैल्यू कितनी है, 11 है। मैंने अभी तो आपको बताया स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे के इनवर्स होता है यहाँ पे आपके पास में, तो यहाँ पे स्पीड इसकी कितनी होगी, 5 होगी, और इसकी स्पीड कितनी होगी, 11 हो जाएगी केस के अंदर में। ठीक है, अब हमें दोनों केस के अंदर में जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमें स्पीड का पता चल गया, और जब हम डाउनस्ट्रीम आ रहे हैं तब हमें स्पीड का पता चल गया। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो किस किस का, What is the ratio of the speed of boat in still water to the that of water in current आपके पास में, मतलब कि x और y की दोनों की वैल्यू चाहिए। अभी तो हमने कैलकुलेट की थी x और y की वैल्यू, ये देख लो। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपके पास में,
डी प्लस यू डिवाइड बाई टू, वाई इक्वल्स टू डी माइनस यू डिवाइड बाई टू आपके पास में, ठीक है। तो जब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उस केस में क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 5 प्लस 11 डिवाइड बाई टू कितना आएगा, 16 और 2 8 आ जाएगा ये आपके पास में। और y की वैल्यू में तो 11 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा आपके पास में, कितना आएगा ये 6 बराबर कितना आएगा 3, 8:3, सी इज द राइट आंसर। ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको।